बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तम के प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबको उर्दू की ऑनलाइन जमात में खुशामदीद। जैसा कि आप सारे बच्चे जानते हैं कि हम सबक नंबर 17 और सबक नंबर 17 पढ़ रहे थे और सबक का उन्वान था फलों का बादशाह आम। फलों का बादशाह आम हम लोग ये सबक पढ़ चुके हैं और आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गई है, इसकी वजाहत भी हो चुकी है। अब इसके बाद हमने इसकी मश्क करनी है। जैसा कि आप सारे बच्चे जानते हैं कि ये मश्क आप पहले कॉपी में कर चुके हैं, लेकिन आपको दोबारा दोहराई करवाई जा रही है और दोहराई कराने का मकसद ये है कि आपको अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाए ताकि आप पर्चों की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है बच्चों, तो आइए अपनी मश्क शुरू करते हैं। सबक नंबर 17, सबक का उन्वान है फलों का बादशाह आम। सबसे पहले हमने कॉपी में लिखा था, जैसे आप सबको मैंने करवाया था, आप सब बच्चों ने कॉपियों में पहले फ़हरिस्त लिखते हैं, उसके बाद अल्फाज मायनी, अल्फाज जुमले और सवालात जवाबात। तो आप लोगों ने पहले फ़हरिस्त बनाई हुई है कॉपी में, अपनी कॉपी को खोलें, देखें अल्फाज मायनी, अल्फाज जुमले, सवालात जवाबात। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़हरिस्त के लिहाज से, फ़हरिस्त की तरतीब से हम क्या करेंगे, अल्फाज मायनी। तो हम सबसे पहले कॉपी के सफ़े पे क्या देते हैं, उन्वान देते हैं। उन्वान के बाद हम लिखते हैं अल्फाज मायनी। बी सेंटर में एक दरमियान में एक लाइन लगाई जाती है अल्फाज मायनी के लिए, और पहले लिखते हैं अल्फाज मायनी और फिर लिखते हैं अल्फाज, और फिर उसके बाद हम उन मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स लिखते हैं। नंबर 1 है, नंबर 1 है मशहूर मकबूल। मशहूर मकबूल, लद्दे भरे हुए, रस्सियाँ शौकीन, रस्सियाँ शौकीन, अयादत किसी बीमार की तबीयत मालूम करना, सौगात किसी भी जगह की मशहूर चीज़ या तोहफ़ा, हबाब रिश्तेदारों की जमा, मरगूब पसंदीदा, तासीर असर या ख़ासियत। बच्चों, आप अल्फाज मायनी कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई, आपने इसको याद भी करना है। अगले सफ़े पे आप देखें, आपने उन्वान दिया है और उसके बाद सवालात जवाबात। सवाल नंबर 1 हम पढ़ेंगे, इसको अच्छे से सुने। पाकिस्तान में आम को फलों का बादशाह क्यों कहा जाता है? पाकिस्तान में आम को फलों का बादशाह क्यों कहा जाता है? जवाब सुनिए। पाकिस्तान फलों के लिहाज से एक ज़रख़ेज़ मुल्क है। यहाँ कई अक़साम के फल पैदा होते हैं, लेकिन इन फलों में से जो मकाम आम को हासिल है वो किसी दूसरे फल को हासिल नहीं है। कहते हैं कि आम फलों का बादशाह है क्योंकि इसका जायका और खुशबू अपनी मिसाल आप है और ये ग़िज़ाइयत के लिहाज से भी बेहतरीन है। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक एंडिंग लाइन लगाई जाती है। सवाल नंबर 2 देखें, आम की पैदावार के लिए कौन से इलाके मशहूर हैं? आम की पैदावार के लिए कौन से इलाके मशहूर हैं? इसका जवाब देखें। जवाब, आम के बागात पाकिस्तान के कई इलाकों में मसलन मीरपुर ख़ास, सखर, बहावलपुर, डेरा गाजी ख़ान, रहीम यार ख़ान, मुज़फ़्फ़रगढ़, साहिवाल, सरगोदा वग़ैरह में वाक़या है, लेकिन मुल्तान में बाज़ किस्म के आमों की पैदावार में सबसे आगे हैं। लेकिन मुल्तान बाज़ किस्म के आमों की पैदावार में सबसे आगे है। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 3 देखें, सबक में आम की कौन सी किस्में बयान की गई हैं और इनमें ज़्यादा मशहूर कौन सी हैं? जवाब देखें। सबक में आम की कई किस्में बयान की गई हैं, जिनके नाम ये हैं, चौंसा, सिंदरी, लंगड़ा, सरवली, दरसरी, अनवरटोर, ये सारी आम की किस्में हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर चौंसा और सिंदरी आम हैं। सवाल नंबर 4 देखें, ग़िज़ाइयत के लिहाज से आम की क्या अहमियत है? जवाब सुनिए। ग़िज़ाइयत के लिहाज से आम में विटामिन ए, सी और ई की अच्छी खासी मिक़दार पाई जाती है। इसके अलावा इसमें फ़ौलाद और तांबा भी कसीर मिक़दार में होता है। तिब्बी माहिरीन के नज़दीक आम इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। सवाल नंबर 5 देखें, मिर्ज़ा गालिब के नज़दीक आमों में कौन कौन सी ख़ुसूसियात होनी चाहिए? जवाब, मिर्ज़ा गालिब के नज़दीक आम मीठा और बहुत होना चाहिए।
بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو ان سوالات کی جوابات اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے، یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں تاکہ آپ جب اسکول آئیں تو آپ سے اس کا ٹیسٹ لیا جائے۔ گھروں میں رہیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔